जरा सोचिए, क्या हो अगर ग्रेजुएशन सेरेमनी सिर्फ एक डिग्री लेने तक ही सीमित न रहे, बल्कि वो एक गहरे आध्यात्मिक और सामाजिक बदलाव का प्रतीक बन जाए। आपको जानकर हैरानी होगी कि प्राचीन भारत में एक ऐसा ही संस्कार था, एक ऐसा संस्कार जो बचपन के खत्म होने और एक नई बड़ी जिम्मेदारी की शुरुआत का ऐलान करता था। जी हाँ, आज हम उसी के शांत संस्कार की कहानी जानने वाले हैं। देखिए, प्राचीन वैदिक संस्कृति में ना जीवन को एक सफर की तरह देखा जाता था, और इस सफर का बाकायदा एक मैप, एक नक्शा होता था। हर मोड़ पर एक गाइडलाइन, जिसका बस एक ही मकसद था, इंसान को तराश कर उसे जिंदगी के अगले पड़ाव के लिए पूरी तरह से तैयार करना। तो सवाल ये उठता है कि आखिर प्राचीन भारत में बचपन का अंत कैसे तय होता था? क्या सिर्फ उम्र बढ़ जाने से? नहीं, बिल्कुल नहीं। इसके लिए तो एक खास समारोह होता था, एक ऐसा समारोह जो एक बहुत बड़े, बहुत ही महत्वपूर्ण बदलाव का इशारा देता था। और इस पूरी व्यवस्था की जड़ में है संस्कार का कॉन्सेप्ट। देखिए, संस्कार का सीधा सा मतलब ही है रिफाइन करना, प्योरीफाई करना या तैयार करना। ये वो रस्में थीं, वो सेरेमनीज थीं जो जिंदगी के हर जरूरी मोड़ पर किसी भी इंसान को उसके अगले पड़ाव के लिए फिजिकली, मेंटली और इंटेलेक्चुअली हर तरह से तैयार करती थी। वैसे तो ऐसे कई संस्कार हैं, लेकिन उनमें से 16 को सबसे खास, सबसे प्रमुख माना गया है। जन्म से लेकर मृत्यु तक ये 16 संस्कार, जिन्हें हम षोडश संस्कार कहते हैं, असल में जीवन की पूरी यात्रा का एक ब्लूप्रिंट तैयार करते हैं। अच्छा, अब इन 16 संस्कारों में से भी एक खास ग्रुप है जो सिर्फ और सिर्फ शिक्षा से जुड़ा है। ये हमें एक छात्र के ज्ञान पाने की उस लंबी और डिसिप्लिन जर्नी के बारे में बताता है। और पता है, इसी सफर में केशांत संस्कार एक बहुत बहुत बड़ा मील का पत्थर था। ये कोई अचानक से होने वाली रस्म नहीं थी, नहीं, बल्कि ये तो एक प्रॉपर एजुकेशनल सिस्टम में सालों के अनुशासन और पढ़ाई का नतीजा था। एक छात्र की ये जो ज्ञान की यात्रा थी, वो 4 जरूरी पड़ावों से गुजरती थी। सबसे पहले उपनयन, जहां गुरु शिष्य को स्वीकार करते थे। फिर आता था वेदारंभ, जब वेदों की पढ़ाई की फॉर्मल शुरुआत होती थी। इसके बाद आता था हमारा केशांत संस्कार, यानी पहली बार दाढ़ी बनाना, जो किशोरावस्था से युवावस्था में कदम रखने का संकेत था। और आखिर में समावर्तन, यानी आज की भाषा में कहें तो दीक्षांत समारोह, जिसके बाद पढ़ाई पूरी मानी जाती थी। चलिए अब जरा इस सेरेमनी की गहराइयों में उतरते हैं, क्योंकि ये सिर्फ बाल काटना नहीं था, बिल्कुल नहीं। ये एक बहुत ही गहरा, एक ट्रांसफॉर्म करने वाला अनुष्ठान था। देखिए, केशांत शब्द का मतलब तो इसके नाम में ही छिपा है। केश मतलब बाल और अंत मतलब समाप्ति। तो ये सिर्फ बाल कटवाना नहीं था, बल्कि चेहरे पर पहली बार उग रहे बालों को हटाकर जिंदगी के एक चैप्टर को खत्म करने का प्रतीक था। और ये संस्कार होता कब था? ये होता था आमतौर पर 16 साल की उम्र में, मतलब ठीक उस उम्र में जब एक किशोर फिजिकली युवावस्था में कदम रखता है। और ये संस्कार बस उसी बदलाव को एक सोशल स्टैंप, एक सामाजिक मान्यता देता था। पाराशर गृह सूत्र जैसे ग्रंथों में इस पूरे अनुष्ठान का बड़ा ही सुंदर जिक्र मिलता है। सोचकर देखिए, सबसे पहले माँ अपने बेटे को स्नान कराकर नए बिना धुले कपड़े पहनाती हैं। पिता यज्ञ की अग्नि में आहुति देकर देवताओं को बुलाते हैं। फिर पहली बार उस छात्र के बाल और दाढ़ी काटी जाती है। इसके बाद छात्र अपने गुरु को आभार के तौर पर एक गाय भेंट करता, जिसे गोदान कहा जाता था। और सबसे जरूरी बात, वो 1 और साल के लिए अनुशासन और ब्रह्मचर्य की अपनी कसम को रिन्यू करता था, उसे दोहराता था। तो ये तो हो गई रस्म की पूरी प्रक्रिया, लेकिन इसका असली मतलब क्या था? आखिर क्यों था ये इतना जरूरी? असल में ये संस्कार एक व्यक्ति और पूरे समाज के लिए बहुत गहरे सिंबॉलिक मायने रखता था। देखिए, पहली बार दाढ़ी बनाना, ये एक बहुत पावरफुल विजुअल सिग्नल था। समाज के लिए घोषणा थी कि ये लड़का अब एक पुरुष बन गया है। इसका मतलब था कि उसका स्टूडेंट वाला जीवन अब खत्म और वो सामाजिक जिम्मेदारियां उठाने के लिए पूरी तरह से तैयार है। ये बदलाव ना मानो 2 अलग अलग दुनियाओं में जाने जैसा था। एक तरफ था ब्रह्मचर्य आश्रम, मतलब स्टूडेंट लाइफ, जहाँ सिर्फ पढ़ाई, अनुशासन और गुरु की सेवा होती थी। और दूसरी तरफ इंतजार कर रहा था गृहस्थ आश्रम, जहाँ शादी, परिवार और दुनिया भर की सामाजिक जिम्मेदारियां थीं। केशांत संस्कार इन्हीं 2 दुनियाओं के बीच का एक पुल था।
तो कुल मिलाकर अगर हम इस पूरे संस्कार का निचोड़ निकालें तो ये आज के जमाने के ग्रेजुएशन या दीक्षांत समारोह जैसा ही था। लेकिन रुकिए, ये उससे कहीं ज्यादा था। इसके मकसद कहीं ज्यादा गहरे थे। ये समझना बहुत जरूरी है कि किसान संस्कार सिर्फ बाल कटवाने की एक रस्म नहीं थी। ये एक मल्टी लेयर्ड सेरेमनी थी जिसके सामाजिक, मनोवैज्ञानिक और यहाँ तक कि वैज्ञानिक कारण भी थे। ये इंसान के विकास के हर पहलू को छूती थी। तो इसके मकसद क्या क्या थे, चलिए देखते हैं। पहला, सामाजिक मकसद। ये समाज को बताता था कि अब ये युवा गृहस्थ आश्रम के लिए तैयार है। दूसरा, मनोवैज्ञानिक। ये उस नौजवान को दिमागी तौर पर वयस्क होने की जिम्मेदारियों के लिए तैयार करता था। तीसरा, एक वैज्ञानिक कारण भी था, साफ सफाई को बढ़ावा देना। और चौथा, आध्यात्मिक, मतलब अब पढ़ाई का दौर औपचारिक रूप से खत्म हुआ और गुरु से डिग्री मिल गई। केशांत और फिर आखिर में समावर्तन संस्कार के बाद उस छात्र को एक टाइटल मिलता था, स्नातक। कितना दिलचस्प है ना कि यही शब्द आज भी हम ग्रेजुएट के लिए इस्तेमाल करते हैं। और ये स्नातक की उपाधि मिलने के बाद ही उसे घर लौटने और अपनी अगली जिम्मेदारियां संभालने की इजाजत मिलती थी। तो आखिर में एक सवाल जरूर उठता है कि अगर एक जमाने में पहली दाढ़ी बनाना, ग्रेजुएशन और बड़े हो जाने का इतना बड़ा सिंबल था, तो आज के दौर में हमारी जिंदगी में ऐसे कौन से मील के पत्थर हैं जो इन बदलावों को दिखाते हैं? इस पर सोचिएगा जरूर। यदि आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो ऐसे ही और रोचक वीडियो के लिए भारत की धरोहर को अवश्य सब्सक्राइब करें।